हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी 888 गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक रहने वाला है गाइस वो ये है कि परमात्मा, आपने अपने कौन से कर्मों से परमात्मा का दिल जीत लिया है। चलिए देखते हैं। ओके गाइस, मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। ठीक है, आई होप आपको आपने थोड़ा टाइम वेट किया होगा। ठीक है, सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं, कौन से कर्मों से आपने परमात्मा का दिल जीत लिया है। चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम परमात्मा ही देखते हैं कौन निकल कर आए हैं। ऑर्डन एंड महादेव। ठीक है, ये तो अनफोल्ड ही हो गया था। ओके। इमेजिनेशन, वाओ। envy, acceptance and change, perfection, impartiality, gossip, strategy, temple path, yes, intuition,
The answers you need are coming and emotions are running high. Eight of Coins, Empress, Six of Swords, Page of Cups, Knight of Swords. ओके सो आपके कौन से कर्मों से परमात्मा इस वक्त में आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, स्पेशली महादेव? तो जल्दी से हर हर महादेव लिख दो कमेंट सेक्शन में। देखिए, सबसे ज़्यादा खुश वो आप किस चीज़ से है? मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपने कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशंस को सरेंडर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 2 बार इंट्यूशंस का कार्ड आया है, साइकिक इनसाइट का भी कार्ड आया है और सरेंडर टू योर इंट्यूशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्ड है सरेंडर टू योर इंट्यूशन, tune into your inner voice, be aware of any gut feelings, flashes, knowings और aha moments that come through to guide you। आप लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने ये नहीं सोचा है कि आपकी लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा। आपके इंट्यूशंस जो भी गाइड करते जा रहे हैं आपको टाइम टू टाइम, आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते जा रहे हो। इस चीज़ पर परमात्मा आपसे बहुत ज़्यादा खुश है और यही चीज़ है जिस पर आपने परमात्मा का दिल जीत लिया है। कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होता है जब आपकी लाइफ में टफ फेज चल रहा हो, टफ टाइम चल रहा हो और आप परमात्मा की प्लानिंग को ट्रस्ट कर पाएँ, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ईश्वर सिर्फ उन्हीं की नहीं सुन रहा है, बाकी दुनिया में सबकी सुन रहा है। और आपको पता है कि जब भी परीक्षा चल रही होती है तो अध्यापक जो होता है, टीचर जो होता है, वो मौन होता है, साइलेंट होता है। वो कहता है कि तुम्हारी परीक्षा चल रही है, तुम पेपर लिखो, ठीक है, तुम जैसा पेपर लिखोगे वैसे ही बाद में चेकिंग होगी। तो इस समय पर आपकी जो भी टेस्टिंग चल रही है, जो भी यूनिवर्स ने आपको टेस्ट करने की कोशिश की है, आपने इंट्यूशंस को फॉलो किया है। आपने हर समय अपने इंट्यूशंस को फॉलो करके अपना टेस्ट दिया है और टेस्ट में कहीं ना कहीं आप पास होते हुए भी नजर आए हैं। दूसरा, मुझे यहाँ पर स्ट्रैटेजी और टेम्पल पाथ दिखाई दिए हैं। स्ट्रैटेजी और टेम्पल पाथ मुझे इस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये दोनों कार्ड्स। कहीं ना कहीं आपने यूनिवर्स के प्लान को भी ट्रस्ट किया है। जैसे आपने यूनिवर्स के पाथ पर पैर रखा और आपने कहा कि मैं ठीक है, मैं इस पाथ पर चलने के लिए रेडी हूँ। तो जब आप यूनिवर्स का पाथ चूज़ करते हैं तो आपकी लाइफ में पहले स्टार्टिंग में चैलेंजेस आते हैं। उसका कारण ये होता है कि जैसे आप यूनिवर्स से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपका शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। आपको पता है कि वो एक प्योर एनर्जी है और आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आने के बाद आपके ऊपर लेयर्स लग गई हैं, आपके अंदर बहुत सारी जेलसी, ये भावना, वो भावना, इन सब चीज़ें आ गई हैं आपके अंदर। तो जैसे ही आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ऑटोमेटिक वे में आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो जाती है और नेगेटिविटी हटना स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो प्रोसेस होता है ना, वो जो पीड़ा होता है शुद्धिकरण का, जो पीड़ा होती है, उसमें इंसान ना परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि परमात्मा उसे बहुत दुख दे रहा है, जबकि सच बात यह है कि परमात्मा उसे दुखों का अंत करने वाले हैं आने वाले समय में। लेकिन ये जो टफ टाइम चल रहा है, इस टफ टाइम में आपको विश्वास बनाना होता है। हमें क्योंकि नॉलेज नहीं होती है कि ये चीज़ क्या हो रही है, तो हम सोचते हैं कि परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहा है और हमें दुख दे रहा है, जबकि वो आपका शुद्धिकरण कर रहे होते हैं। तो उस वक्त में अगर आप अपने आपको सरेंडर कर दें यूनिवर्स को और आप उनकी स्ट्रैटेजी पर विश्वास करें और भरोसा रखें कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपको हील कर रहे हैं, आपकी अच्छाई के लिए हो रही हैं, और आप उनके डिसीजन को ट्रस्ट करें कि वो जो भी डिसीजन लेंगे आपके लिए वो बेस्ट होगा, तो आप ये देखेंगे कि आप अपने जीवन के अंदर बहुत ग्रो कर गए। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी। इस वजह से परमात्मा का आपने दिल जीत लिया है, वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि ये सब काम नहीं कर पाते हैं। इस तरीके की स्ट्रैटेजी पर यूनिवर्स की कोई भी भरोसा नहीं कर पाता है जल्दी, क्योंकि परमात्मा निराकार शक्ति वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो लोगों को लगता है कि मेरा तो समय बर्बाद हो रहा है, मेरा समय निकल रहा है, परमात्मा तो दिख ही नहीं रहे हैं, ऐसा ना हो कि कहीं मेरा बाद में कुछ हो ही ना, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ट्रस्ट कर रहे हो कि नहीं, अगर आपको यहाँ पर इस स्टेज में डाला गया है, गो विद द फ्लो में डाला गया है, तो यूनिवर्स का कुछ प्लान है जो वर्क कर रहा है, डिवाइन प्लान आपके लिए वर्क कर रहा है। इसके बाद आप ना पहले बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में रहते थे, कल्पनाएँ करते थे, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ठीक है, ये करूँगा, वो करूँगा। फिर कहीं न कहीं जब आपकी इमेजिनेशंस पूरी नहीं हुई, आपकी कल्पनाएँ नहीं आपको मिली, तो आपके अंदर एक जेलसी आ गई कि मेरे उसका हो जाता है, मेरा नहीं होता है, इसका हो जाता है, मेरा नहीं हो जाता है। लेकिन फाइनली आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस आ गया है कि आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि सबकी अपनी-अपनी डेस्टिनी है। कोई किसी के भाग्य का ना तो छीनता है, ना तो खाता है। अगर किसी को कोई पर्टिकुलर चीज़ मिली है, तो वो उसको उसके भाग्य में थी इसीलिए मिली है। जितने समय के लिए भी मिली है, उतने समय के लिए उसके भाग्य में थी इसीलिए मिली है। कोई किसी के भाग्य का छीन कर खा नहीं पाता है, और जो आपके लिए बना हुआ है, वो घूम फिर कर आपको ही मिलता है।
ठीक है। कुछ समय लोग आपको रोक सकते हैं, लेकिन कुछ समय अगर आपको रोका भी जा रहा है तो वहाँ भी डिवाइन प्लान ही वर्क कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका है फाइनली एंड में आकर आपको ही मिलता है। तो यहाँ पर अब आपके अंदर कोई जेलसी नहीं है कि उसको वो नहीं मिला, मुझे मिला है, उसको वो चैलेंज नहीं मिला, मुझे चैलेंज मिला, उसे तो खुशियाँ मिल गई, मुझे खुशियाँ नहीं मिली। इस तरह की जितनी जेलसी थी आपके अंदर वो चीज़ खत्म हो गई और आपने बदलाव को एक्सेप्ट कर लिया है यूनिवर्स के। इस चीज़ से परमात्मा बहुत ज़्यादा खुश है। आपने एक्सेप्ट किया है कि ठीक है, मुझे डिवाइन प्लान पर ट्रस्ट है, मुझे उनकी स्ट्रैटेजीज पे भी ट्रस्ट है और मुझे बदलाव से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बदलाव करने के लिए भी रेडी हूँ। तो कहीं न कहीं आप एक्सेप्टेंस में आ गए हैं, आपने यकीन किया है कि ईश्वर आपके लिए जो भी कर रहा है, वो सही कर रहा है। इस चीज़ से महादेव आपसे बहुत खुश हैं, क्योंकि महादेव यहाँ पर आए हैं, तो ये रीडिंग को ब्लेस कर रहे हैं वो, ठीक है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपको टाइम टू टाइम आंसर मिलते चले गए, ठीक है, कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो आपने उस चीज़ को भी ट्रस्ट किया, ठीक है। आपने ये नहीं कहा कि मुझे इस चीज़ पर कोई ट्रस्ट नहीं है, मुझे भगवान के आंसर पे कोई ट्रस्ट नहीं है, मुझे इंट्यूशंस पे कोई ट्रस्ट नहीं है। आपके पास जो भी आंसर्स आते चले गए, आपने उनके अकॉर्डिंग काम करते आप चले गए। आपने ना ये नहीं करने की कोशिश की कि मुझे कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, ठीक है। ईश्वर के दरवाजे पे खड़े होके ये नहीं कहा जाता है कि मुझे कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा। ईश्वर के दरवाजे पर अगर आप खड़े हैं तो आप ये बोलिए कि ईश्वर जो मेरे लिए करेगा वो सबसे बेस्ट करेगा, क्योंकि यूनिवर्स की जो प्लानिंग होती है, वो आपकी प्लानिंग से तो बेहतर होती है। ठीक है। फाइनली यहाँ पर आप अपने परफेक्शन में आ चुके हैं और आपने अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना सीख लिया है। बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि दी हम अपने आप को इमोशनली बैलेंस कैसे करें? ठीक है, क्योंकि लोग हमारी भावनाओं का फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो ये सोचकर ना करें कि ये व्यक्ति बदले में मेरे को लौट आएगा। क्योंकि आप जब एक्सपेक्टेशन के साथ कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पर एक आपकी कॉर्ड कनेक्ट हो गई उस व्यक्ति के साथ कि आप उम्मीद लगाकर बैठे हो। और उम्मीद का काम है भंग होना। तो जब भी आप कोई काम करते हो किसी भी व्यक्ति के लिए तो इंडिपेंडेंसी के साथ करें कि आपने कर दिया, आपको ये ज़रूरी नहीं कि यही इंसान लौटाएगा। पर प्रकृति पर इतना विश्वास ज़रूर रखें कि कोई लौटाए ना लौटाए, प्रकृति ज़रूर लौटाएगी। ओके। तो इमोशंस कब हर्ट होते हैं? जब हम किसी के लिए कुछ कर देते हैं और बाद में हमें उस व्यक्ति के साथ बिट्रे फील हो जाता है, यानी कि हमने उसके लिए किया और हमें बाद में ऐसा फील हो गया कि इसको तो कोई हमारी पड़ी नहीं थी, इसने तो हमारे लिए बदले में कुछ किया ही नहीं। तो वहाँ पर हमारे इमोशंस, भावनाएं हर्ट होती हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ काम करें। यानी आप किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो ज़ीरो एक्सपेक्टेशन के साथ करें कि ज़रूरी नहीं कि ये इंसान लौट आएगा। पर ऐसा ऐसा नहीं है कि हमने किया है और हमें मिलेगा नहीं, हमें प्रकृति लौटाएगी। अब किसके थ्रू लौटाएगी ये नहीं पता, ठीक है ना। नेक्स्ट वी हैव परफेक्शन, इम्पार्शियलिटी, गॉसिप। पहले आपकी ना बहुत बकबक बकबक करने की आदत थी, ठीक है। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन शायद गॉसिपिंग की आपकी आदत रही है। बहुत ज़्यादा आप ओवर टॉकेटिव थे, बहुत बोलते थे, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा। तो बहुत बखानी टाइप इंसान हो सकते हो या बहुत ज़्यादा बोलते थे आप। लेकिन अब आपने अपना बोलना कम किया है। सबसे पहली चीज़ तो आपके अंदर एक परफेक्शन की एनर्जी आई है, ठीक है। दूसरा, आपको नज़र आएगा कि आप पहले ये भी सोचते थे कि आप बहुत कमज़ोर हैं, आपको हमेशा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तभी आपकी लाइफ में आपका कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता है। तो आपने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल पावर को समझा है और आपने बिलीव किया कि ऐसा नहीं है कि लोग मेरी ज़िंदगी में आकर करेंगे तो ही मेरी ज़िंदगी में हो पाएगा। मैं खुद भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ और जितना करना चाहूँ उतना कर सकता हूँ। सो यहाँ पर आपने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी पहचाना है और आपने ये बिलीव किया है, भरोसा किया है कि आप अपनी लाइफ के अंदर वो सब कुछ चीज़ कर सकते हैं या पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। इसके लिए आपको डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है किसी के ऊपर। इस चीज़ से महादेव आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पर अगर आपको ये रीडिंग सुनते समय महादेव से कोई सवाल था मन में कि क्या महादेव ऐसा होगा? क्या भोले बाबा ऐसा होगा? क्या शिव शक्ति ऐसा होगा? तो महादेव का आंसर है यस। जो भी आप सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब है यस, ऐसा ज़रूर होगा, ठीक है। आपके मन में क्या सवाल चल रहा है मुझे नहीं मालूम, पर उसका जवाब यस है। महादेव के साइड से उसका जवाब यस है, ठीक है। वो अगर आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में डालते हैं तो उसका कुछ कारण होता है। वो आपको इस सिचुएशन में इसीलिए डालते हैं क्योंकि आपको कुछ बदलने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर चीज़ें नहीं बदलाव में आएंगी तो आपकी लाइफ के अंदर सेम पैटर्न, सेम साइकिल बार बार रिपीट होगी और आपको बार बार बिट्रे फील होगा। आपको बार बार ऐसा फील होगा कि लोग आपको धोखा देकर चले जाते हैं, ठीक है। अब धोखा देना ज़रूरी नहीं कि सामने वाले की ही कमी हो हमेशा, ठीक है। धोखा देना ये भी हो सकता है कि आप ही नहीं सीखना चाहते कि मुझे धोखा नहीं खाना है। कई बार ना हम लोगों को दोष देते हैं कि सभी मुझे धोखा देते हैं। इसका मतलब अगर बार-बार कोई सेम काम आपके साथ कर रहा है तो इसका मतलब है कि बदलाव बाहर वालों की ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है, बदलाव आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी है। आपको बदलने की ज़रूरत है, आपको ऐसा बनने की ज़रूरत है कि आप अपना फ़ायदा लोगों को ना उठाने दें।
ठीक है। इस वजह से महादेव ने आपको ये चैलेंजिंग सिचुएशन दे रखी है और वो आपको यही टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि आप उन पर विश्वास बना पाते हैं या नहीं, और आपने विश्वास बनाया, इस वजह से वो आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आई है, वो आपको डिवाइन मदर बनाना चाहते थे। डिवाइन मदर का मतलब क्या हो गया, आपके हर व्यक्ति के अंदर, हर हर स्त्री के अंदर, पुरुष के अंदर डिवाइन मदर की एनर्जी होती है, शिव शक्ति की एनर्जी होती है। लेकिन आज के टाइम में ना ये पुरुष प्रधान समाज हो गया, यहाँ पर शिव की एनर्जी वर्क करती है और शक्ति की एनर्जी को सप्रेस कर दिया गया है, इमोशंस को सप्रेस कर दिया गया है, फीलिंग्स को सप्रेस कर दिया गया है, लव को सप्रेस कर दिया गया है, भावनाओं को सप्रेस कर दिया गया है। ठीक है, लोग इस पर ज़िंदगी ज़्यादा जीते हैं कि प्रैक्टिकल क्या है। अब तो भगवान के मामले में भी लोग कह देते हैं कि ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं होता है। ठीक है, किसने देखा है परमात्मा को, ठीक है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो हर चीज़ ना बड़ी प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से चल रही है, तो लोगों ने कहीं ना कहीं शक्ति को सप्रेस करने की कोशिश की है। लोग एक दूसरे की भावनाओं की कद्र नहीं करते और जो प्यार देता है उसको लूटते हैं। मतलब लूटने का मतलब है कि उसको बेवकूफ़ समझते हैं। तो शक्ति को बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके से, एक तरीके से सप्रेस करने की कोशिश हुई है। तो यूनिवर्स ने आपके अंदर शक्ति को ही जागृत किया था। एम्प्रेस कार्ड का मतलब हो गया कि आपके अंदर जो भी डिवाइन मदर की क्वालिटीज़ है, क्योंकि आप उन्हीं के अंश हो, ठीक है, आप उन्हीं के अंश हो, तो आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, तो उनको जागृत किया है यूनिवर्स ने आपको यहाँ पर आइसोलेशन में डाल के, और आपको ये रियलाइज़ करवाया कि आप अपने आप में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हैं। तो आपको किसी से भी जेलसी रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और आपको अपने अपने आप में स्पेशल फ़ील करवाया है, क्योंकि कहीं न कहीं आप अपनी वर्थ को भी भूल गए थे और आप ये भी भूल गए थे कि आप इस ज़िंदगी में कुछ मायने भी रखते हैं। तो ये चीज़ महादेव की प्लानिंग थी आपके लिए, और आपने इस चीज़ को सरेंडर किया और आपने ये सारी चीज़ों को सीखा। इससे यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। कहीं न कहीं आप में से काफ़ी सारे लोग मूव ऑन के लिए भी रेडी नहीं थे। मतलब वो ये कहते थे कि मैं मूव ऑन नहीं करूँगा। मैं एक घिसी-पिटी ज़िंदगी में चलना चाहता हूँ, घिसी-पिटी ज़िंदगी को जीना चाहता हूँ, बार-बार सेम साइकिल, सेम पैटर्न्स को रिपीट करना चाहता हूँ। पर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सरेंडर किया, यूनिवर्स की बात मानी, महादेव जी की बात मानी और रेडी हुए मूव ऑन करने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक अच्छी लाइफ़ की तरफ जाना चाहता हूँ और मैं उस अच्छी लाइफ़ की तरफ ज़रूर जाऊँगा। मैं ये घिसी-पिटी चीज़ों में नहीं ज़िंदगी को जीऊँगा, ठीक है? ये रोने वाली ज़िंदगी को मैं बिल्कुल नहीं जीऊँगा, ठीक है? मैं एक अच्छी लाइफ़ को डिज़र्व करता हूँ। तो आपने ट्रांसफ़ॉर्मेशन को या फिर कहें कि चेंज को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि देखिए ये इस पर भी निर्भर करता है कि आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। यूनिवर्स ने आपकी लाइफ़ में ट्रांसफ़ॉर्मेशन डाला, लेकिन बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते और लगातार ब्लेमिंग एनर्जी सेंड करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि उनका वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन बहुत लंबा टाइम ले लेता है और कभी-कभी तो पूरे तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म हो ही नहीं पाते, हील हो ही नहीं पाते। लेकिन अगर आप वहाँ पर उस जगह पर सरेंडर कर देते हैं परमात्मा को और कहते हैं कि आप हील होने के लिए रेडी हैं, ट्रांसफॉर्म होने के लिए रेडी हैं, तो वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जो आपको इस ऊर्जा तक लेकर चली जाएँगी। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने होते, सिर्फ़ गो विद द फ्लो में जाना होता है और जो भी आपकी लाइफ़ में तकलीफ़ें आ रही हैं, उन तकलीफ़ों को एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को परिवर्तित होने देना होता है। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते, बट आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ के लिए रेडी हुए हैं, जिससे परमात्मा बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपकी लाइफ़ में जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं आ पा रही थी, जो भी आपको लग रहा था कि मेरी लाइफ़ में इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है, आप देख रहे हैं कि जैसे-जैसे आपकी लाइफ़ में हीलिंग होती जा रही है, वैसे वैसे आपकी लाइफ में वो चीज़ें भी मैनिफेस्ट होती जा रही है जो सदियों से नहीं हुई हैं। जो सालों से आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में हो जाए मैनिफेस्ट, आ जाएँ आपकी लाइफ के अंदर, पर नहीं आई। आपको हमेशा उन चीज़ों में दुःख ही झेलना पड़ा है। फाइनली वो आपकी लाइफ में आ रही हैं, फाइनली एक-एक करके वो चीज़ें आपकी लाइफ में फ्लो होने लगी हैं। उसका कारण है आपके अंदर की हीलिंग, जो परमात्मा, जो महादेव ने की है। ठीक है, महादेव जी सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको तुम एक बार उनके चरणों में सिर रखो, तो वो आपको ज़िंदगी भर बहुत खुश रखते हैं। लेकिन बस उनको ना उनके प्रोसेस को ट्रस्ट करना होता है, क्योंकि प्रोसेस उनका बड़ा पेनफुल हो जाता है शुरुआत में, क्योंकि वो आपको कोर से बदलना शुरू करते हैं। वो आपको बिल्कुल बेस से बदलना शुरू करते हैं, तो तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा बदलाव में, ठीक है? बदलाव का जो पीरियड होता है ना, परिवर्तन कहते हैं, परिवर्तन दुखों का अंत कर देता है, क्योंकि जब हम खुद परिवर्तित हो जाते हैं तो आधे दुख तो वहीं समाप्त हो गए। एक्सपेक्टेशन रिलीज़ कर दी, आधे दुख समाप्त हो गए, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा दुख होते हैं एक्सपेक्टेशन रखने से कि हमने उम्मीद की थी, इस इंसान ने तोड़ दी। इसके बाद है साइकिक इनसाइट। योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रुथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। अगेन यहाँ पर इंट्यूशन का कार्ड है। सो परमात्मा देख रहे हैं कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते चले जा रहे हो, आपका थर्ड आई ओपन है, जिस चीज़ से परमात्मा आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। 2-3 चीज़ें जो आपके अंदर गलत थी उन्हें आपने चेंज किया है। बहुत ज़्यादा बोलना, गॉसिप करना, उसके बाद लोगों को जेलसी सेंड करना, ये देखना कि उनकी ज़िंदगी में हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में नहीं हो रहा है, और ख़याली पुलाव पकाते रहना। इन सारी चीज़ों को आपने अपनी लाइफ के अंदर से ख़त्म किया है। आप इमोशनली बैलेंस हुए हो और अपने आप को आपने अपना बेस्ट वर्जन बनाने के लिए
मेहनत की है। इन सब चीज़ों से परमात्मा महादेव आपसे बहुत ज़्यादा खुश है और आपने उनका दिल जीत रखा है। ओके डियर, आपसे रीडिंग कितना रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।